नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाढ़ को लेकर हरियाणा और दिल्ली आमने सामने। बाढ़ को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार आमने सामने आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे लेटर का हरियाणा ने जवाब दिया है, जिसमें कहा गया कि हथनी कुंड एक बैराज है, डैम नहीं, इसलिए पानी छोड़ने की मात्रा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रिटायर्ड आईएएस और हरियाणा के मुख्यमंत्री के सलाहकार देवेंद्र सिंह ने कहा कि यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आधारहीन और तथ्यों से परे बात कर रहे हैं। हथनी कुंड बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर बढ़ने के उनके आरोप पूरी तरह से भ्रामक हैं। हरियाणा की खेती तकनीक सीखेंगे तंजानिया के किसान, एचएयू से किया अनुबंध। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की उन्नत कृषि तकनीकों व नवाचारों का तंजानिया के किसानों को भी लाभ मिलेगा। एचएयू की प्रौद्योगिकी से तंजानिया के किसान कृषि उत्पादन बढ़ाकर व नए स्टार्टअप तैयार कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकेंगे। इस कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और तंजानिया के मोरोगोरो स्थित सोकोइन कृषि विश्वविद्यालय के बीच आपसी सहयोग से कृषि में अनुसंधानों व नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक अनुबंध हुआ है। हरियाणा को केंद्र से मिले 216.80 करोड़। बारिश की मार झेल रहे हरियाणा को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। भारी बारिश से प्रभावित राज्यों में लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के तहत हरियाणा को 216.80 करोड़ की धनराशि जारी की गई। 2 दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने राज्य में बारिश से खराब हुए हालात की जानकारी भी दी थी। हरियाणा में जेजेपी के जिला प्रवक्ताओं की नियुक्ति। जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने अपने संगठन की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत सभी 22 जिलों में जिला प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह, प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर दीप कमल सहारण व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श के बाद इन नियुक्तियों की सूची जारी की। जिला प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी पाने वालों में 16 नए चेहरे हैं, जबकि 6 जिला प्रवक्ता पहले से ही पदों पर हैं। मैं तो योग करा रहा था, छाती और पेट छूने के आरोपों पर क्या बोले ब्रजभूषण। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने मई में सरकार की ओर से बनाई समिति के समक्ष पेश होकर आरोपों को गलत बताया था। यही नहीं, पहलवानों की छाती और पेट छूने के आरोपों से भी इनकार किया था। हालांकि उन्होंने इसी में आगे ये भी कहा कि वो योग के दौरान देख रहे थे कि महिला पहलवानों की सांसें कैसी चल रही हैं। उन्होंने बताया था कि मैंने योग की ट्रेनिंग कैंप के दौरान सांस का पैटर्न चेक करने के लिए उनको छुआ था, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे संसद से पारित हुए नए कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अमित शाह ने एक प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भी हुए शामिल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के हयात रीजेंसी पहुंच गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने गुरुग्राम में एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के साथ सुरक्षा विषय पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। अमित शाह ने प्रदर्शनी के दौरान सूचना, लोक संपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग हरियाणा के साथ हरियाणा पुलिस के स्टॉल का अवलोकन भी किया। हरियाणा सरकार के स्टॉल पर पंचकुला में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना, साइबर हेल्पलाइन 1930, 318 साइबर हेल्प डेस्क, 29 साइबर पुलिस स्टेशन आदि प्रमुख कार्यक्रमों का जिक्र किया गया। चांद पर हमारे अरमान। रोहतक के एरो फास्टनर्स के नटबोल्ट से बना चंद्रयान, 14 जुलाई को लॉन्चिंग, लगभग तैयारी पूरी। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण रोहतक को भी 4 चांद लगाने वाला साबित होगा। हमारे सूक्ष्म व अहम नटबोल्ट 14 जुलाई को चांद पर रखे जाने वाले अगले कदम को सुगम बनाएंगे। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को रोहतक से 60 लाख फास्टनर्स भेजे गए हैं। हरियाणा में पीजीटी आवेदन में आ रही दिक्कतें।
हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थियों को दिक्कतें आ रही हैं। इसको देखते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग ने इसके लिए कुछ सॉल्यूशन दिए। आयोग की तरफ से बताया गया कि पंजीकरण के लिए 3 तरह के तरीके हैं। पहला परिवार पहचान पत्र, दूसरा आधार के जरिए और तीसरा मोबाइल नंबर। हरियाणा में क्लर्क्स की सरकार से मीटिंग बेनतीजा। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर 1 सप्ताह से हड़ताल पर बैठे क्लर्क और सरकार के बीच हुई मीटिंग बेनतीजा रही। मीटिंग में मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव के सामने आंदोलनरत क्लर्क ने अपनी मांगे रखी, लेकिन बात नहीं बन पाई। फतेहाबाद में रोडवेज के डीजल तेल में पानी। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना रोडवेज सब डिपो में पानीपत से आए तेल के टैंकर में भारी मात्रा में पानी निकलने का मामला सामने आया। पानी का समय रहते पता चलने पर बसेस का भारी नुकसान होने से टल गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण के चलते सब डिपो की 20 के करीब बसें 2 से 3 दिनों से बंद हालत में डिपो में रुकी हुई हैं और रूट भी बाधित हो गए हैं। पानीपत से दिल्ली जाने वाले यात्री हो जाएं सावधान, रोडवेज बसेस पर रोक। दिल्ली आईएसबीटी पर जल भराव जाम के चलते गुरुवार को सुबह दिल्ली में रोडवेज बसेस का संचालन रोक दिया गया। पानीपत रोडवेज डिपो से रवाना हुई बसेस कुंडली बॉर्डर पर ही सवारियों को उतारकर वापस लौट गईं। अंबाला में 4 दिन से बिजली पेयजल का संकट, विरोध कर रहे डिप्टी मेयर और 2 पार्षद गिरफ्तार। अंबाला में बीते 4 दिनों से कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित है। ठीक ऐसी ही समस्या पेयजल को लेकर बनी हुई है। इससे परेशान होकर लोग लगातार सड़कों पर जाम और विरोध कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार को लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लोग एकत्रित होकर घास मंडी बिजली निगम के दफ्तर पहुंचे। हिसार में डकैती के 5 आरोपी गिरफ्तार। हिसार पुलिस ने रुपए डबल करने का लालच देकर 3.5 लाख रुपए डकैती करने के मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों में फतेहाबाद के जांडली खुर्द का मोहनलाल, विक्रम उर्फ विक्की निवासी टोहाना, राजू निवासी जींद, रमेश निवासी टोहाना और सत्यवान निवासी जींद को गिरफ्तार किया गया। विदेश भेजने के नाम पर 18 लाख ठगी। कुरुक्षेत्र के एक युवक के साथ करनाल में विदेश भेजने के नाम पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरियाणा में बड़ा सड़क हादसा, नेशनल हाईवे 152D पर कार व ट्रक की टक्कर, मौके पर 4 की मौत, 2 घायल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे 152D पर गांव बचीनी के पास कार ने पीछे से ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में एक 2.5 साल की बच्ची, एक महिला और व्यक्ति समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा एक 10 साल का लड़का और महिला गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को एम्बुलेंस के माध्यम से नागरिक अस्पताल पहुंचाया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।